अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो है ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ वीडियो। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को शॉपिंग के व्लॉग्स और इस तरह की डिज़ाइनिंग वीडियोस काफ़ी पसंद होती हैं। वैसे आते रहते हैं स्टिच होकर, कुछ मेरे अपने भी सूट्स, मेरे क्लाइंट्स के भी, बस मुझसे थोड़ा सा लेट हो जाता है बिकॉज़ इतनी सारी डेली बेसिस की जो वीडियोस होती हैं मेरी वो क्यू में होती हैं, तो उनका टाइम आते आते आपके साथ थोड़ा सा ना लेट हो जाती है। लेकिन खैर कोई नहीं। अभी जो मैं आपको शेयर करवा रही हूँ ये है मेरा निशात का सूट और इसकी डिज़ाइनिंग देखते हैं चलिए और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसका नेक लाइन मैंने स्लिट की ओवरलैप पाइपिंग के साथ इस तरह से रखवाया है, ठीक है। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भाई ले सकते हैं और इसी तरह से अपने टेलर से स्टिच करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पसंद कि आप पाइपिंग कुछ और लगवाएं और आपने बटन जो हैं बहुत ही मल्टी कलर के दिए हुए हों, तो भाई इस तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है ना वो मुझे नहीं अच्छी लगती। एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक जो है ना बैलेंस होना चाहिए डिज़ाइन में, ताकि वो एक दूसरे को ना जो है वो कॉम्प्लीमेंट करे। अब स्लीव पर आप कुछ और लेस लगा रहे हों, नेक लाइन पर कुछ और लगा रहे हों, फ्रंट बैक दामन पर कुछ और, तो वो जो है ना वो अच्छा भी नहीं लगता और जो है ना सिमिलैरिटी अच्छी लगती है इस तरह की डिज़ाइनिंग में। तो इसके साथ मैंने मैचिंग में ही जो स्लिट की मैंने पाइपिंग लगवाई है उसी के साथ के मैंने ये बटन्स भी लगवा दिए और साथ में ये इसकी स्लीव भी रखवा दी हैं। फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, भाई इस तरह से फिनिशिंग है। आप लोग मुझसे पूछते हैं मेरे टेलर की स्टिचिंग, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं भाई कि फ़िनिशिंग के सारे पैसे होते हैं, सारी मेहनत जो होती है ना वो इस चीज़ की होती है जिसके आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। और अगर आपको मेरे थ्रू शॉपिंग के साथ साथ स्टिचिंग भी करवानी हो तो आप लोग करवा सकते हैं। अच्छा जी, देखिए इसकी अब चॉक्स जो कि स्लिट्स हैं इसी तरह से मैंने रखवाई हैं और इसके साथ जो फैशन पट्टी दी जाती है ना एक्स्ट्रा में, जो हमारी शर्ट्स में होती हैं अलग से, तो ये सारी मैंने इस तरह इसको एज अ पल्टा ही लगवा दिए। कुछ लोग जो होते हैं थोड़ा सा चौड़ाई में मांगते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल, जैसे कि मुझे ये इस तरह से ही पसंद है। और इसका दामन फ्रंट और बैक इस तरह से ही हमने बनवाया है। भाई बड़ा अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। येलो कलर जो है ना बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि येलो कलर जो है ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कुछ कैटेगरी येलो कलर की ऐसी होती है जिसमें येलो कलर जो है ना वो हमें अच्छा लगता है। और इसके साथ इसका ये दुपट्टा था, बड़ा खूबसूरत सा निशात लिलन का ये सूट है। आई थिंक मुझे अब कलेक्शन का नाम याद नहीं है भाई, आप लोग जब पूछते हैं ना तो मुझे कलेक्शन का नाम याद नहीं रहता, लेकिन मैंने आपको अपने शॉपिंग हॉल में ये शेयर किया हुआ है, तो याद रहा तो आई बटन पे मैं लगा दूंगी लिंक वीडियो का, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो भाई इसकी भी हमने इस तरह से नॉर्मल सी पाइपिंग ही करवा दी है। ज़ाहिर सी बात है भाई, टेलर से आते हैं तो टेलर से आने की निशानी ये होती है कि एक्स्ट्रा ये सारा कुछ जो है ना जो भी है गार्बेज लगा होता है, धागे वागे जो होते हैं ना उनके लगे हुए होते हैं, तो ये मेहनत थोड़ी सी खुद करनी पड़ती है। इन सारे आर्टिकल्स को ना फिर खुद से जो है थोड़ा सा रिमूव करना पड़ता है। बस जी ये ख्वारियाँ होती हैं, ये होती है मेहनत सारी, जिसके कि आपसे सर्विस चार्ज लिए जाते हैं और स्टिचिंग जो है भाई वो मुझसे टेलर लेता है, उसमें तो मेरा कोई चार्ज नहीं होता। इसके साथ है जी ये प्लेन सी नॉर्मल सी शलवार बेल्ट वाली, जो कि है कुछ ऐसे नॉर्मल जो कि आप सबकी होती है, मोस्टली लोग रखवाते हैं, सिंपल से पौंचे के साथ है। अच्छा, क्रीज को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये लॉन का स्टफ़ है, तो ज़ाहिर सी बात है भाई कि लॉन में काफ़ी क्रीज आ जाती है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक सूट को बैठ कर वीडियो से पहले प्रेस करवाऊँ या करूँ, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। खैर तो जी चलते हैं अपने अगले सूट की तरफ। ये सफ़ायर का मेरा सूट है और ये इसकी न्यू कलेक्शन से ही बाय किया गया है। इसकी नेक लाइन पहले चेक कर लेते हैं, बड़ा खूबसूरत सा, इतना वायरल इनका ये हिट कोड गया और मुझसे कुछ क्लाइंट्स ने बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ
ये बाय किया क्योंकि ये बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था और बार बार इसके बारे में ना बहुत जगहों पर मैंने अरेंज करवाया, उसके बाद जाकर ये मुझे मिला। और वाकई में ओरिजिनल में जिन जिन लोगों के पास होगा, जिन्होंने बाय किया होगा भाई, वो जानते होंगे कि किस तरह का ये सूट है। ये 2 पीस सूट है। अच्छा, 2 पीस इनकी सफ़ायर की कलेक्शन बहुत खूबसूरत होती है, मगर भाई इसके साथ ट्राउज़र्स का मिलना बड़ा अजाब होता है, कलर कॉम्बिनेशन करना ना बहुत अजाब होता है। और नेक लाइन देखिए, इसकी जो नेक लाइन है ना, इसी तरह से इसके साथ बिल्कुल इसकी जो लेस है ना, सेंटर लेस, और साथ में ये जो लेस मैंने इसके साथ जॉइंटर के साथ ही ये कलर्ड करवाई है, और ये मिल्की लेसेस हैं, ठीक है। इसके साथ जो फैशन पट्टी थी उसको ही यूज़ किया गया है, और इसकी नेक लाइन पर इस तरह से अटैचमेंट की गई है ताकि इसकी ना बड़ी खूबसूरत सी लुक आए। और ये देखिए भाई, ये कितने प्यारे प्यारे से हैं। ये बने बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं अक्सर इस तरह के जो काम है ना, वो भाई अपनी हेल्पर से भी करवा लेती हूँ अगर कोई डिमांड करे तो। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से है। और ज़ाहिरी सी बात है, अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि इस तरह के आइटम्स पर जब आप बाहर से भी परचेज़ करते हैं या बनवाते हैं ऑर्डर पर, तो उस पर एक्सपेंडिचर्स तो आते हैं। फिर आप लोग सर्विस चार्ज पर और स्टिचिंग पर बहस करते हैं, तो आप लोग काम भी तो देखिए ना कि काम आपको किस तरह का करके दिया जाता है। तो ये इसकी नेक लाइन है इस तरह से, ठीक है। ये वी शेप में रखी गई है, और इसके साथ पलटे के साथ थोड़ा सा इसकी नेक लाइन को फिनिशिंग की गई है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए जो इनर साइड है ना नेक की, उसको भी देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ सेट किया गया है। और इसके साथ एक चीज़ और, ये देखिए मेरा टेलर ना इस तरह से साथ में ये सारी जो चीज़ होती है ना वो भी करता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत है इस सारी चीज़ में, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि देखें यहाँ पर भी ना इसको बाउंड कर दिया गया है ताकि इसके धागे वगैरह निकलने का कोई डर ही ना हो। तो ये साथ में इस तरह से अटैचमेंट की जाती है हर शर्ट में, ठीक है। अक्सर मोस्टली कुछ ऐसे फैंसी ड्रेसेस भी होते हैं जिनकी चॉक्स पर भी मैं इस तरह से करवाती हूँ। तो भाई ये अपने अपने दिमाग की बात है, डिज़ाइनिंग की बात है, वरना तो स्टिच हर जगह हो ही जाते हैं कपड़े। दर्जी जो हैं, टेलर जो हैं, वो हर जगह पर ही मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो इसकी जो स्लीव है, स्लीव के साथ मैंने पिंटेक्स रखवाए हैं, इस तरह से 3 पिंटेक्स हैं, फिर साथ में फैशन पट्टी है, और फ्रंट पे इसका इसी तरह से लेस का अटैचमेंट है। लेस को सेम टू सेम ही मैंने रखा है ताकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। भाई इसके साथ भी इसी तरह से पलटे के तौर पे ना जो नेक लाइन के साथ मैंने अटैचमेंट करवाई, तो वही एज अ पलटा मैंने इसके इनर साइड पे स्लीव में भी करवा लिया। और साथ में इसकी, क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया ना ये पैनल शर्ट है, तो पैनल वाली शर्ट पर ना बड़ा अच्छा लगता है, इस तरह से एक सीक्वेंस बना हुआ हो तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसके साथ ये अटैचमेंट, इसके 2 फ्रंट पैनल मैंने रखवाए हैं शर्ट पर, और इसकी जो चॉक्स हैं, जो स्लिट्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से 3 साइड पर, मतलब 3 ही साइड होगी ना वो, और हाँ जी 3 ही हो गई। तो और साथ में इसके शॉकिंग पिंक इसलिए लगवाया गया क्योंकि ये इसके जो फ्लावर था ना, इसके साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरा जो बिल्कुल लाइट पिंकिश और टी पिंकिश सा जो कलर है ना, वो बहुत ही लाइट टोन में जा रहा था। और क्योंकि ऑलरेडी हमने इस कलर की, पीच कलर की ली है लेस, तो फिर अगर पीच ही कलर की मैं पलटा भी लगवा देती तो वो बिल्कुल इन्हेंस ही ना हो पाता, वो बिल्कुल सिमिलर हो जाता। तो अब ये आप चेक करें कि कितनी फिनिशिंग के साथ भाई पलटा है, साथ में ये इंटरफेसिंग की गई है, ठीक है। तो ये इसकी शर्ट। अच्छा, इसका जो खूबसूरत तरीन एक जिसकी वजह से मैंने ये सूट बाय किया और जिन जिन लोगों ने बाय किया भाई, वो है इसका दुपट्टा। यकीन माने मुझे इस तरह के दुपट्टे बड़े पसंद हैं, लेकिन अगर मिल जाएं तो सफ़ायर की कलेक्शन में काफ़ी टाइम के बाद इस तरह के दुपट्टे आते हैं। और वाकई में ये प्योर शिफॉन का दुपट्टा है जो कि स्टे करने वाला दुपट्टा है। इतना खूबसूरत इसका स्टफ़ है। जब से आया है ना ये सूट स्टिच होकर, मैं कई दफ़ा इसके दुपट्टे को ना टच कर करके देखती हूँ, और मुझे इतना बस वो होता है कि मैं इसे वेयर कब करूँगी। सो मेरे जो क्लाइंट्स हैं भाई, वो भी इसी तरह की ही स्टिचिंग को पसंद करते हैं। तो इसके साथ भी हमने जो है ना डबल वर्क करवाया, इंटरफेसिंग भी है, ओवरलैप किया गया है, और साथ ही जो है ना वो इसकी लेस को भी अटैच किया गया। तो ये जो होता है ना डबल पाइपिंग इसको कहते हैं, क्योंकि टेलर हजरात जो है ना वो इसे डबल पाइपिंग बोलते हैं। साथ ही लेस और साथ ही इसकी
पाइपिंग की जाती है। मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि अगर कपड़ा आपके सूट में हो तो मैं उसी कपड़े को जो है ना वो एज पल्टा यूज़ कर लूँ, लेकिन अगर ना हो इतना ज़्यादा फैब्रिक सूट में, ज़ाहिर बात नहीं होता, 2.5-3 मीटर की शर्ट होती है तो उसमें तो इतना कपड़ा निकलता नहीं है। सो भाई ये मेरा फेवरेट दुपट्टा, और ये बड़ी मुश्किल से मिलता है इस तरह का स्टफ़ दुपट्टे में। ये प्योर शिफॉन है, स्टे करता है सर पे, और इसकी इतनी खूबसूरत एक ग्रेस आती है ना, जब इंसान ने पहना हुआ होता है तो उसकी कुछ और ही लुक बनती है। तो इसके साथ मैंने जो ट्राउज़र पेयरअप की ना भाई, मुझे यही मिल सका था क्योंकि ये 2 पीस सूट था, और इसमें अगर आप शर्ट में देखें तो ये ऑफ वाइट भी कलर नहीं है, बेस कलर जो है ना बहुत ही लाइटर सा, बहुत ही लाइटर, मतलब ना महसूस होने वाला जो है लाइटर पिंक टोन में ये ऑफ वाइट कलर है। तो भाई बड़ी मुश्किलों से मुझे इसके साथ यही मैच हो सका था, और इसके साथ सिंपल में प्लेन में मैंने ये बखी वाली जो है ना शलवार बनवाई है। ये बखी पांचा इसको कहते हैं। ये 8 से 9 इंच का पांचा है। समटाइम मुझे जैसे ही क्लाइंट जिस तरह से बोलते हैं तो उसी तरीके से मैं करवाती हूँ, उनके जो भी विलिंग चॉइस होती है, डिज़ाइन होता है, तो उस हिसाब से ही मैं रखवाती हूँ। 8 से 9 इंच का जो पौंचा होता है वो शलवार में ज़्यादातर अच्छा लगता है, और अगर ट्राउज़र को हो तो वो 7 और 8 मतलब 7 to 8 इंच रखा जा सकता है। इसके अलावा क्यूलॉट्स और बेल बॉटम्स जो हैं वो तो एक अदर डिज़ाइन में आ जाते हैं, और जो बॉक्स ट्राउज़र्स हैं वो क्योंकि स्ट्रेट होती हैं, और जो कैपरीज होती हैं वो बिल्कुल अलग होती है, तो उसमें थोड़ा सा हर डिज़ाइन में ना डिफरेंस होता है। तो भाई बस मेरे पास इसका यही कलर अवेलेबल हो सका, सो मैंने इसको इसी के साथ पेयर कर लिया, और चलते हैं अपने अगले सूट की तरफ। ये सूट भी है मेरा सफ़ायर से, और पहले इसकी शर्ट को देखते हैं। भाई ये इतना हिट कोड गया है, ये इसके आई थिंक वॉल्यूम 2 से था या वॉल्यूम 1 से था, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं। भाई इतना कुछ होता है ना माइंड में, और आप सबके साथ शेयर करते करते दिमाग की दही बन चुकी होती है, और वॉइस ओवर भी करो या फिर इस तरह से लाइवली भी बैठकर जब मैं बनाती हूँ ना वीडियो, तो जो कुछ मैं बोलना चाह रही होती हूँ वो भग से मेरे माइंड से उड़ जाता है। तो ये इनका काफ़ी हिट कोड रहा, मुझसे काफ़ी सारे कस्टमर्स ने बाय किया, और आप लोगों में से भी आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा। बहुत खूबसूरत कोड है भाई ये सफ़ायर का, और अब मुझे याद नहीं हमेशा की तरह कि ये इसके वॉल्यूम 1 से है या 2 से है। तो चलिए देखते हैं इसकी ज़रा नेक लाइन, और नेक लाइन की डिटेलिंग कुछ इस तरह से है। भाई बड़ा खूबसूरत सा आजकल इस तरह के नेक लाइन चल रहे हैं, और मोस्टली जो है ना लोग इस तरह से डिमांड करते हैं ओवरलैप की नेक लाइन के साथ, कॉलर बैन कॉलर या चाइना कॉलर के साथ। बट मुझे इतना तो नहीं पसंद होता, जिस तरह से क्लाइंट की डिमांड होती है उसी तरह रखी जाती है। और इसके बारे में मैं आपको ये एक चीज़ डिटेल में बता दूँ कि जो कॉलर और बैन कॉलर के साथ, चाइना बैन कॉलर के साथ इस तरह से ओवरलैप नेकलाइन जब रखवाई जाती है ना, तो मोस्टली उन लोगों के साथ सूट करती है जिनका जो फेस होता है ना थोड़ा सा ओवल साइड पे होता है, थोड़ी सी लंबाई शेप में हो। जो राउंड फेस वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है नेकलाइन राउंड शेप में। ये जो इस तरह से, हम तो इसको नॉर्मल बे शेप कहते हैं, वी वाला कट, ठीक है, बे शेप भी कहते हैं। और फिर उसके साथ या फिर आप उसको जो है ना, अब मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा है, दूसरा जो है बस उसी तरीके से नॉर्मल सिंपल में चौकोर बनवा सकते हैं आप, या फिर छोटे से कट के साथ इस तरह से जो है ना वो ओवरलैप नेकलाइन बनवा सकते हैं। कॉलर, चाइना बैन कॉलर जो होता है वो ज़रा सा ओवल शेप के साथ ही सूट करता है। राउंड शेप फेस के साथ जो फेस कट होता है ना राउंड, उसके साथ बिल्कुल सूट नहीं करता। वो आप और ज़्यादा चबी लगते हैं, आप ज़्यादा और मोटे मोटे से लगते हैं। तो इस तरह के जो टिप्स होते हैं मैं ऑलरेडी वैसे भी आपके साथ वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। तो ये चीज़ें काफ़ी आपकी जो फैशन डिज़ाइनिंग सेंस है ना उसमें काफ़ी मैटर करती हैं, काउंट करती हैं। इसकी स्लीव बस इसी तरह से मैंने इस पर कोई पेंडिक्स नहीं डलवाई, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फैब्रिक भी नहीं था। और आप ये चेक करें कि इसमें जो इसकी फैशन पट्टी थी ना, इसके दरमियान में भी ना वो जो मरूनिश सा इसका एक पार्ट था ना, उसको पलटे के साथ सेट किया गया है। इसके साथ ये देखिए, ये लेस इसी तरह से लगवाई गई है, साथ में सिल्क की पाइपिंग का टच है। और क्योंकि ये फॉर्मल थोड़ा सा साइड पे था सूट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई आपकी ना, जब सिल्क आप लगवाते हो ना पलटे में, तो आपका सूट जो लॉन का होता है बहुत ही लाइट वेट जो होता है ना, उसकी एक अच्छी ग्रिप बन जाती है। जब आप वियर करते हो ना, तो वो जैसे अब इतनी गर्मी होती है, पंखे वंखे लगे होते हैं, तो उसमें ना
आपका एक तो स्लिट्स वगैरह जो है वो सिक्योर हो जाती हैं सिल्क की पाइपिंग के साथ, और सेकंड ये कि आपका बहुत अच्छा एक लुक बन जाता है आपकी उसके साथ शेप बन जाती है आपकी सिल्क वाली पाइपिंग के साथ शर्ट की। तो जी ये आप चेक करें, ये कितना प्यारा इस तरह से बना है इसका नेकलाइन। इसके साथ ही डबल पाइपिंग आप बोले ना कह सकते हैं, ये ओवरलैप के साथ ही इसका लेस भी मैंने जॉइंट करवा दिया। और अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ सके, ये आप देखिए इसके बाजू के साथ ना एक इस तरह से वी कट की एक लाइन सी है, जो कि मेरा टेलर लगाता है मोस्टली जब इस तरह का शोल्डर राउंड में और साथ में इस तरह ओवरलैप डबल लेस के साथ जब होती है ना डिज़ाइनिंग, तो जी वो ख़ुद से कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग करता है। तो इसकी दोनों साइड पर ऊपर से एक प्लेट सी है, ठीक है, इसको तो हम प्लेट सी कहते हैं, इस साइड पर प्लेट सी है। और जब आप वियर करते हैं ना तो बड़ी स्मार्टी सी, बड़ी प्यारी स्लीक सी एक लुक बनती है आपकी। और हाँ जी, एक चीज़ फिर मेरे से रह गई, ये देखिए इसमें भी ना इसी तरह से इसके साथ ये बटन टचिंग की गई है ताकि ये आपको सहूलत रहे। जो लोग थोड़ा सा लूज़ फिट पहनते हैं ना तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा रहता है। और इसकी ये दामन फ्रंट बैक दोनों सेम एज़ इट इज़। और आप फिनिशिंग चेक करिए कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग है इसमें। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो कि अक्सर टेलर नहीं करते, अगर आप कहेंगे भी तो वह नहीं करेंगे। ये आप जो चेक कर रहे हैं ना, देखिए इसके साथ पाइपिंग सिल्क की, ये ऊपर साथ में फैशन पट्टी, साथ में इसकी अटैचमेंट लेस की। और ये चेक करें, अगर आपको ये बता देती हूँ, यहाँ से आप चेक करें, ये आपको जॉइंट नज़र आ रहा है ना, ये फैशन पट्टी का, ठीक है। इस जॉइंटर पर उसने ओवरलॉक की जगह पर इसको इस तरीके से पलटा किया है ताकि ना तो इसके धागे निकले और ना ही इसको ओवरलॉक की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जब इतना ज़्यादा कपड़े में गुंजाइश नहीं होती तो ओवरलॉक नहीं हो पाता। तो माशाल्लाह मेरा टेलर जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि उसकी मेहनत और उसकी कारीगरी जो है ना, फिनिशिंग आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त किस्म की है। तो भाई ये चीज़ें जो है ना मैं तो देखती हूँ, और मुझे यही चीज़ें जो हैं वो एक सूट में चाहिए हैं, जो कि मेरी तरह के काफ़ी जो हैं मांगते हैं लोग, कस्टमर जो मांगते हैं, शौक़ जिनको होता है डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी हो, फिनिशिंग और कटिंग बहुत अच्छी हो। इसके साथ का ये दुपट्टा जिसमें ज़री तार है, बहुत ही स्मूथ सा भाई इसका फैब्रिक, बहुत ही खूबसूरत सा। इसके साथ भी हमने सिल्क का टच दिया है और साथ में ये लेस लगवाई गई है। सिल्क की जो पाइपिंग होती है ना, इस तरह के फॉर्मल ड्रेसेस के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है और सूट भी करती है, एक खूबसूरत सी लुक बन जाती है फुल आपके दुपट्टे की। तो इसके साथ का ये जो ट्राउज़र मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, 4 प्लीट्स के साथ किया है और साथ में इसके लेस को इस तरह से पलटे के साथ अरेंज कर दिया गया है। और फिनिशिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की पलटे के साथ फिनिशिंग की गई है। सिंपल से ट्राउज़र ज़्यादा अच्छे रहते हैं इस तरह के लॉन के कैजुअल या फिर थोड़े से फॉर्मल सूट्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए विद नोटिफिकेशन बेल। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।